बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.5 हल करेंगे। देखिए, यहाँ हमें सबसे पहले पहला सवाल दिया गया है, कौन बड़ा है। और इसके हमें इस पहले सवाल के हमें 6 भाग दिए गए हैं। तो बच्चों, हम इन्हें हल करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए प्रश्न संख्या 1 का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, ठीक है। हमें दिया है 0.5 अथवा 0.05 में से कौन बड़ा है। यानी कि जो पहला प्रश्न हमारा दिया है उसमें सबसे पहले हमें लिख करके ये ही दिया है कि कौन बड़ा है, यानी जो भाग आपको नीचे देंगे इनमें से कौन कौन बड़े हैं, ये आपको बताने हैं। बच्चों, इससे देखो मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें देखने का एक सबसे सीधा तरीका हमारे पास तो एक ही है। हम इनमें इस प्रकार से भी इनको तुलना कर सकते हैं। आप दोनों संख्याओं को इस प्रकार से जमाएं एक बार। 0.05 हमने लिख लिया और यहाँ लिख लेते हैं दूसरी संख्या को 0.05। तो बच्चों, हम यहाँ देखिए, ये तो दशमलव हैं, हम इधर मिलाते हैं। यहाँ पर दशमलव से पहले की जो संख्या है वो दोनों समान हैं, यानी 0 समान है। अब हम यहाँ देखना शुरू करते हैं। यहाँ ये 0 है और ये 5 है। 0 दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसके बाद अगर हम एक 0 और भी लगा लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देख रहे हैं ये भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। हम तुलना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 0, दोनों समान हैं, दशमलव तो है ही। अब ये 0 है और ये 5 है, तो 0 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी है। ये एक हमारा साधारण तरीका है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण और लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक संख्या और ले लेते हैं, 1.358। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 1.355 और 6, ये ले लिया हमने। अब आप देखिए, एक के ये दोनों पहले दशमलव से पहले वाली संख्या समान है, दशमलव के बाद की दशमलव के पास वाली पहली संख्या समान है, दूसरी संख्या भी समान है। अब तीसरी संख्या पर देखते हैं हम, यानी ये है दशांश, ये है शतांश और ये है सहस्त्रांश। तो हजारवें भाग पर जब हम देखते हैं तो ये 6 है और ये 8 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी है। लेकिन ये एक हमारा साधारण तरीका है देखने का। हम इस सवाल को एक बहुत ही जो उचित तरीका है उस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें दिया है 0.5 और यहाँ दिया है हमें 0.05। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें से दशमलव हटाएंगे। तो आपको पता है दशमलव जब हटाते हैं तो पहले नीचे 1 लगाते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हम उसके साथ 0 लगा देते हैं। यानी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया एक, तो ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ से ये दशमलव आपका हट गया है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए 1 ले लिया हमने, अब दशमलव के बाद देखिए 1 2 अंक हैं, ठीक है। यानी अब आपकी ये संख्या क्या हो जाती है, ये आपकी संख्या हो जाती है, ये तो 5/10 हो गई और ये है 5/100, ठीक है। ये 5/100 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें तुलना करनी है। अंश तो दोनों के समान है लेकिन हर दोनों के समान नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसके हर को समान करेंगे 100 के बराबर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 10 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इनको हमने दोनों को गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 50, और 10 को 10 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 100। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है, 5/100 पहले से ही है। अब आप देखिए हर तो दोनों के समान है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 50 बड़ी है या 5 बड़ी है, 50 बड़ी है। 50 बड़ी हो गई। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं कि 50/100 बड़ा है 5/100 से, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। या फिर क्या करेंगे,
इनके स्थान पर ये जिनकी भिन्न थी उस भिन्न को भी हम यहाँ 7 लिखेंगे। और वो भिन्न कैसे लिखेंगे हम 7, देखिए ये भिन्न किसकी है, 50/100, 0.5, और ये 5/100 किसकी है, 0.05 की। ठीक है, तो ये बड़ा था ये छोटा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे 0.5 बड़ा है 0.05 से। इस तरह से आपको ये उत्तर इनके निकालने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया है, देखिए आप 0.7 अथवा 0.5, इन दोनों में से हमको समान निकालना है। तो देखिए इनके दशमलव हटा लेते हैं। यहाँ हम पहले इसको करते हैं 0.7 बटे कितना आएगा, 1 के साथ क्या लगेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 0 लगा दिया। यहाँ 0.5 बटे 1, और दशमलव के बाद अंक गिनिए कितने हैं, 1 ही है, तो हर दोनों के ऑटोमेटिक समान आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऊपर। अब ये 10 लगाने के बाद यहाँ क्या हो गया, ये दशमलव जो हैं ये ख़त्म हो गए। तो यहाँ आया 7/10 और यहाँ आया आपका 5/10। तो 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 7/10 बड़ा है 5/10 से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। अब वही तरीका, 7/10 किसका था, 0.7 का, और 5/10 किसका था, 0.5 का। तो ये बड़ा का चिन्ह हमने यहाँ लगा रखा है, तो हम इस चिन्ह को यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ये आपके इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें दिया है, तीसरे भाग में आपको क्या दिया गया है, तीसरे भाग में दिया है 7 अथवा 0.7, यानी कि 7 अथवा 0.7 ये दिया है। तो देखिए पहले आप इसे हल करिए इसी तरीके से, 0.7 बटे में दशमलव हटा रहे हैं हम इसका, 1 लगाया, दशमलव के बाद अंक देखा आपने क्या है, 1 ही है, इसलिए 10 हो गया, यहाँ से दशमलव हट गया, ये आपका क्या हो गया 7/10। इधर क्या है आपके पास, केवल 7 है, 7 है। अब 7 के नीचे यहाँ दशमलव नहीं है, तो हम क्या करते हैं 7 के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया, ये 7/1 हो गया, ये 7/10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनके हर समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए देखो हमको ये 1 है, इसे 10 बनाना है, इसकी तरह 10 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 × 10 बटे 1 × 10 कितना हुआ, ये हो गया आपका 70/10। इधर 7/10 को आप साथ में रखिए, इसके इधर भी 7/10 है, इसको भी साथ में रखिए। तो अब आप देखिए 70 बड़ा है या 7 बड़ा है, 70 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। और ये संख्या किसकी है, ये संख्या किसकी है, आपने देखा, यानी 7 बड़ा है 0.7 से। ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका अगला भाग। देखिए अगले भाग में दिया है हमें चौथा भाग। चौथे भाग में दिया है भाग 4, 1.37 अथवा 1.49 ये दिया है आपको चौथा भाग। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, 1.37 बटे दशमलव के बाद देखिए 1 2 अंक हैं, 2 0 लगा दीजिए, ये आपका हट गया। ठीक है, इधर 1.49 अपॉन ये भी आपका 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका आपने ये हटा दिया। अब आपके पास संख्या आई 137/100 और इधर आ गई आपके पास 149/100। ठीक है, दोनों के हर समान है। अब अंश पर ध्यान दीजिए, इसका 137 है,
इसका 149 है। ठीक है, तो 149 बड़ा है, ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आपको पहले भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम खुला हुआ मुंह रखते हैं। तो हमारा ये बड़ा है, यानी 137/100 से बड़ा है 149/100। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी इस प्रकार से 149/100 बड़ा है 137/100 से। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन चिन्ह आपको बड़े की तरफ ही, चौड़ा हिस्सा बड़े की तरफ रखना है। ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है हमारी संख्या क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 149 है। 149 किसका है, 149/100 किसका है, 1.49 का। ठीक है, तो आप अगर जैसे यहाँ लिखना चाहते हैं संख्या को, तो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे 1.37 छोटा है 1.49 से, या फिर 1.49 बड़ा है 1.37 से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका भाग पांचवें भाग में हमें दिया है, क्या दिया है पांचवें भाग में, 2.03 अथवा 2.30 ये दिया है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर पॉइंट नहीं होता यहाँ तो ये 203 होता, और यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो ये 230 होता। तो निश्चित रूप से संख्या यही बड़ी है। अब इसका हमने अभी जो आपको ऊपर मैं बता रहा था कि समान संख्या देख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं 2.03 और 2.30। तो देखिए ये दशमलव से पहले वाली संख्या दोनों समान है, ये 0 है ये 3 है, तो बड़ी संख्या आपकी 2.30 ही आएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, हम इसको तरीके से करेंगे। देखिए आप 2.03/100। अब तो आप समझ गए होंगे मैंने सीधा 100 क्यों लिखा है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो सीधा 2 0 लगा दिया, और यहाँ 2.30/100 100 करते ही आपके ये दशमलव यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, यानी संख्या क्या बच गई आपके पास, 203/100, और यहाँ बच गई आपके पास 230/100। बड़ा कौन सा हुआ, ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि 2.03 छोटा है किससे, 2.30 से। ये हो गया आपका। जब छोटा बोलेंगे आप तो आपको ये चिन्ह यूज करना है, यानी पहली संख्या छोटी हो तो आप इस चिन्ह को यूज करेंगे, और जब पहली संख्या बड़ी हो तब आप क्या करेंगे, जब आप जैसे मैंने पहले वाले में बताया आपको इस वाले चिन्ह को यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा भाग। अब हम इसका देखते हैं छठवां भाग। देखिए बच्चों, इसका छठा भाग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। छठे भाग में दिया है हमको 0.8 अथवा 0.88, इसमें से कौन बड़ा है। देखिए बच्चों, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 0.8। अब दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनके बाद आप 0 अगर बढ़ाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। और दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, 0.88। अब दशमलव को छोड़िए आप, ये कितने हैं, दशमलव को अगर हम छोड़ देते ये 80 और ये 88, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। हम तो वही संख्या लेंगे ओरिजिनल जो हमारे पास थी। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, देखिए 0.8/10 हटा दिया हमने इसको, और यहाँ क्या हो गया आपका 0.88/100, इसे भी हमने हटा दिया। ये 88/100 है और ये 8/10 है। अब हमें क्या करना है, हर समान करने हैं। तो इस 10 को 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा और इसको भी 10 से गुणा। ये आपका कितना हो गया, 8 दाई के 80 और 10 दाई के 100। इधर आपका 88/100। ठीक है, 88/100 हो गया। अब देखिए 80 बड़ा है या 88 बड़ा है, 88 बड़ा है, इसलिए ये चिन्ह आएगा।
ठीक है, इस चिन्ह को हमने लगा दिया, यानी 80/100 छोटा है 88/100 से। ठीक है, ये समझ गए आप। अब ये 80/100 किसकी संख्या है? 0.8 की। और 88/100 किसकी संख्या है? 0.88 की। ठीक है, तो हमारा बड़ा कौन सा था? ये आया है हमारा बड़ा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह क्या लगाएंगे? इसका ही। ठीक है, ये आपका 6वां भाग हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न संख्या 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, यहाँ आपको 5 भाग दे रखे हैं इसके। 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे, 77 रुपये 77 पैसे, 50 पैसे, 235 पैसे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला भाग। इसका पहला भाग है 7 पैसे। 7 पैसे को हमें किस में बदलना है? रुपये में बदलना है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, रुपये बड़ी इकाई है और पैसे छोटी इकाई है। ठीक है, जब बड़ी इकाई के लिए, जब छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हम भाग देते हैं, और जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो उसको गुणा करते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, पैसा छोटी इकाई है, रुपये बड़ी इकाई है। ठीक है, जब हमें पैसे से रुपये बनाने होंगे तो हम 100 का भाग देंगे, और जब पैसे से हमें रुपये से हमें पैसे बनाने होंगे तब हम उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये आप ध्यान रखें इसको। अब क्या है, यहाँ पैसे जो हैं ये छोटी इकाई है, रुपया जो है वो बड़ी इकाई है। ठीक है, जब आप रुपये को पैसे में बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप पैसे को रुपये में बदलते हैं तब आपको भाग, यानी क्या करना पड़ेगा? आपको भाग करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या है? 7 पैसे। 7 पैसे को हमको रुपये में बदलना है। 7 पैसे छोटी इकाई है और रुपये बड़ी इकाई है, तो बड़ी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे, यानी कि बराबर 7/100। ठीक है, अब देखिए 7 के नीचे आप देख रहे हैं 100 लगा हुआ है बटे में, और 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2। तो आप क्या करोगे? दशमलव में बदलना है हमें। सवाल में क्या दिया है? हमें दशमलव का उपयोग करते हुए करना है। तो 1 2 2 जीरो हैं, आप दशमलव लगाइए, 0.1 2 छोड़ करके, तो 1 तो हो गया हमारा 0, दूसरा अंक हो गया हमारा 7, यानी 0.07 रुपये। ये आपका पहले इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में दिया है आपको 7 रुपये 7 पैसे। ठीक है, 7 रुपये तो पूरे हैं, प्लस 7 पैसे हैं, और बटे में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? बराबर 7 प्लस ये 2 जीरो हैं नीचे, तो हम क्या करेंगे? 0.07, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलकर 7.07 रुपये, ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप कहें कि ये 0.7 कैसे आया? तो 7 रुपये तो पूरे थे, उसमें हमने 0.07 को इसके साथ जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि 0.07 जो है वो 7 रुपये, ये जो 7 पैसे दिए गए हैं इसके साथ, इसका मान है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें दिया है 77 रुपये 77 पैसे। ठीक है, बराबर कर दीजिए। 77 रुपये तो पूरे हैं, 77 प्लस 77 बटे 100 बराबर 77। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 77 प्लस 2 जीरो हैं, 2 अंक ऊपर हैं, तो 0.77। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 77.77 रुपये, ये आपका
तीसरा भाग हो गया। अब देखिए चौथा भाग। चौथे भाग में हमें दिया है 50 पैसे। क्या दिया है? 50 पैसे। 50 पैसे को कन्वर्ट करते हैं, बराबर 50/100, क्योंकि यहाँ आप देखें पैसे को जब हम रुपये में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, इसलिए हमने सीधा 100 लिख दिया। अब आप यूँ कहो कि इसमें तो दशमलव नहीं है इसमें। अब देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, हम एक जीरो से एक जीरो काट दिया, हमारे पास क्या बचा? 5/10 बराबर नीचे एक जीरो है तो हम क्या करेंगे? 0.5 रुपये। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि दशमलव के बाद आप जीरो लगा सकते हैं, अंक के बाद जीरो लगा सकते हैं। यदि आगे कोई अंक ना हो तो आप इसको 0.50 रुपये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए इसका भाग, पाँचवा भाग देखिए। पाँचवें भाग में हमें दिया है 235 पैसे। क्या दिया है? 235 पैसे बराबर 235/100। एक दो जीरो है नीचे, दो अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, यानी 2.35 रुपये। ये आपका इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, वो सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें दिया है पहला भाग और दूसरा भाग, दो भाग दिए हैं। पहले भाग में दिया हमें 5 सेमी को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। मैं प्रश्न लिख देता हूँ आपको। पहला भाग देखिए, पहले भाग में दिया है आपको 5 सेमी को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर, यहाँ बीच में इकाई रखते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इकाई। उसके बाद हम यहाँ 1 2 और ये 3 भाग करते हैं इसके। ऐसे ही हम यहाँ पर 1 2 और ये 3 भाग कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम मीटर ले रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी इकाई होगी वो ले लेंगे हम इस प्रकार से। तो यहाँ से और यहाँ तक ये 10 भाग होते हैं, इसको कहते हैं हम डेका। क्या कहते हैं? डेका। ठीक है, दूसरा ये होता है आपका हेक्टो। अगर इसे मीटर मानते हैं तो ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। ठीक है, ये सारी बड़ी इकाई हैं। क्या है? इधर यहाँ से अगर हम इधर चलेंगे तो ये सब क्या होंगी? बड़ी इकाई होंगी। अब इधर आइए, इधर जब हम आते हैं तो ये होगा हमारा डेसी, ये होगा हमारा सेंटी और ये होगा हमारा मिली। ठीक है, ये इधर सारी क्या हैं? छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ ग्राम लेते हैं तो ये ग्राम, ये डेकाग्राम, ये हेक्टोग्राम और ये किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप मीटर लेते हैं तो ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। ठीक है, कम की तरफ चलते हैं, छोटी इकाई की तरफ। अगर यह मीटर है, मीटर को आपको डेसीमीटर में बदलना है तो ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। इन सब के प्रत्येक के बीच में 10-10 का अंतर होता है। इधर 10-10 कम होते हैं, इधर 10-10 अधिक होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। अभी जैसे हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा था कि बड़ी इकाई बनानी हो तो हम भाग देंगे और छोटी इकाई बनानी हो तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, नहीं छोटी इकाई इसमें छोटी इकाई अगर आपको करनी है तो आप उसका क्या करेंगे? भाग देंगे, और बड़ी इकाई करेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर पहला सवाल ले रहे हैं हमारा 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए।
तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ है हमारा, ये रहा। इसको हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक गैप और एक दूसरा गैप, बढ़त है, तो बढ़त के कारण हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर जो है इसको भाग देंगे। 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे, गिन लीजिए सेंटीमीटर से, देखिए 10 और 10, एक 10 ये हो गया, यानी 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 कितने होते हैं, 100। तो आप 5 के नीचे 100 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 2 जीरो है, तो 0.05 मीटर, ये हो गया आपका 0.05 मीटर। ये आपने इसको मीटर में बदल दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये चेंज करना है। दूसरा इसी में हमसे पूछा है किलोमीटर में बदलना है। अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 5 बटे, भाग देंगे। अब देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर तक चलिए, ये सेंटीमीटर रहा आपका, 1 2 3 4 5, 5 गैप हो गए, यानी कि 10 को 5 बार गुणा करना है। तो 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो हम क्या होगा, 5 जीरो आ जाएंगे हमारे पास, क्या आ जाएंगी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई। अब 5 जीरो का मतलब क्या है, 5 जीरो का मतलब है, आप आगे करेंगे तो ये जो 5 है इससे पहले, यानी कि 5 सहित दशमलव के बाद 5 अंक छोड़कर, वो 5 से आगे 5 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। तो एक तो आपका 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 0.5, ये आपका किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। यानी आपको क्या करना था, 5 से पहले 4 जीरो और लगानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो हमने ये दशमलव लगा दिया, आपका किलोमीटर में चेंज हो गया। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं सवाल नंबर इसका सेकंड भाग। सेकंड भाग में देखिए, सेकंड भाग में दिया है हमको 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, 35 mm, 35 mm बराबर, कहाँ है आपका मिलीमीटर, ये रहा। किस में बदलेंगे आप इसको, सेंटीमीटर में। पहले किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कितने का अंतर है, 10 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 के नीचे 10 का भाग दे देंगे। अब 10 का भाग देंगे तो 3.5 हो गया, ये आपका सेमी हो गया। अब 35 को फिर किस में बदलना है, 35 mm को आपको फिर बदलना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए देखो, ये आपका mm रहा, 1 2 3, 3 हो गए, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1000। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 35 बटे 1000 करेंगे, ठीक है। अब 35 बटा 1000 करने का मतलब क्या है कि 1 2 3, 3 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ 0.1, एक हो गया 3 और एक हो गया 5। इस प्रकार से ये आपका मीटर हो गया, यानी 0.035 मीटर। या आप मीटर में बदल चुके हैं इसको। अब किस में बदलना है, 35 mm को। अब 35 mm को हमें बदलना है किलोमीटर में। 35 लिख दीजिए, बटा में 1 लगा दीजिए। अब देखिए गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, ये किलोमीटर है। यानी आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के गैप, जितने भी ये गैप हैं ये काउंट करने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसके नीचे आपको क्या करना है, 6 जीरो लगानी है। 6 जीरो लगा दी। अब 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना। तो 1 और 1 2 तो यही हो गए, 35 के हो गए। उसके बाद 3 4 5 6.0, ये हो गया आपका किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपका
दूसरा सवाल के तीनों भाग यहाँ पर पूरे हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। चौथा प्रश्न, इसके हमें 3 भाग दिए गए हैं, 200 ग्राम, 3470 ग्राम और 4 किलोग्राम 8 ग्राम। ठीक है, इसे हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो देखिए पहला भाग, इसका पहला भाग हम देखते हैं 200 ग्राम। ठीक है बच्चों, आपको बताया था कि जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देते हैं ना। तो देखिए 200 बटे, आपको ये भी पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 200 में भाग दे देंगे हम 1000 का। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, हमारे पास बचेगा 2/10। अब क्या करेंगे, 2/10 जो है, यहाँ आप एक जीरो देख रहे हैं नीचे, 0.2, यानी कि एक अंक छोड़ करके हमें क्या लगाना है, दशमलव। तो 0.2 किलोग्राम, ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इसका दूसरे भाग में हमें दिया है 3470 ग्राम। ठीक है, बराबर 3470 बटे 1000, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3.470 kg, ये आपका दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में हमको दिया है 4 kg और 8 ग्राम। जैसा हमने रुपये पैसे में किया था ऐसा ही हमें यहाँ करना है। 4 kg तो आपके पूरे हैं और 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम के नीचे हम क्या करेंगे, 1000 लगा देंगे, यानी कि 4.123, 3 छोड़ करके दशमलव लगाना है आपको। तो 1 यानी कि 8, 1 2 और ये 3, 4.008 kg। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखें प्रश्न नंबर 5। अब करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। आप सबसे पहले प्रथम भाग देखिए। इसका प्रथम भाग में हमें दिया है 20.03। इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है। बच्चों हम पहले क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाली संख्या जो हैं उनको पहले हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो आपको पता है इकाई, दहाई, इसमें 2 अंक हैं। और ये भी आप जानते हैं, जैसे एक संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, इधर लिख देता हूँ 1 2 3.456, ये सब पूर्ण संख्या हैं। यहाँ इसका मतलब है 1/10वां भाग, इस 5 का मतलब है 5/100वां भाग, और 6 का मतलब है 6/1000वां भाग, यानी कि ये 1/10वां, ये एक इसका 10वां भाग है, ये 100वां भाग है और ये 1000वां भाग है। ठीक है, इनको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1/1000वां, 1/100वां और 1/10वां। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब हम इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। तो ये इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 10 प्लस, ये इकाई के अंक पर है 0 × 1 प्लस, ये आपका 10वां भाग है 0 × 1/10, ये आपका 100वां भाग है प्लस 3 × 1/100। इस प्रकार से आपको इनके विस्तारित रूप करने हैं। दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में हमको दिया है 2.03, इकाई के अंक पर है 2, इसलिए 2 × 1 प्लस 0, 10वें भाग है यानी कि दशांश है, तो 0 × 1/10, 3 शतांश है प्लस 3 × 1/100, यह आपका इसका हो गया। तीसरा भाग देखिए, इसका तीसरे भाग में हमको दिया है
200.03 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 2 गुणा 100 प्लस दहाई का स्थान पर 0, 0 इंटू 1/10, ये 0 गुणा 10 आएगा, ये 0 गुणा 10 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 इकाई का अंक है, 0 गुणा 1, फिर प्लस देखिए 0 है, 10वां भाग है यानी 1/10वां भाग है, तो 0 गुणा 1/10, 3 किस पर है, शतांश पर है, प्लस 3 गुणा 1/100। इस तरह से आपके ये विस्तारित रूप हो गए। बच्चों आज के इस वीडियो में हम 5 ही प्रश्न हल करेंगे। अब सेकंड वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से 9 तक हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।